हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में, जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और दूसरी चीज़ सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है पी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन या फिर टी, जो भी आप लिखना चाहें। अगर आप टी लिखते हैं तो उसका मतलब टाइम होता है, कुछ लोग एन से भी यहाँ पे डिनोट करते हैं। इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं ए। जैसे आपके पास अमाउंट फाइंड आउट हो जाता है, फिर आप सी आई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और सी आई फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो आपका अमाउंट आया होता है उस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ें दी हुई हैं उसे सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10,000 और 800, राइट। अब आपको रेट भी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12.5%। 12.5 को आप चेंज करेंगे, 12.5% आपके पास दिया हुआ है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टू 24 और ये 125/2%, 25/2% होगा। इसी तरीके से आपके अब आपको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, यानी कि एन दिया हुआ है। एन आपका दिया हुआ है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे एन इक्वल टू हम लिख देंगे 3 ईयर्स। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अमाउंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन। अब आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल जो हमारे पास दिया हुआ है 10,800, उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस हमारे पास रेट 25/2% है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25/2 इंटू 100 हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी। और एन हमारे पास कितना दिया हुआ है 3। अब इसको हमें करना होगा सॉल्व। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 10,800। और यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होने वाला है, देखिए। सबसे पहले अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/8 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1/8 की पावर 3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 10,800 हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 1 जा 8 और ये 9/8, 9/8 1 टाइम्स, फिर 9/8 2 टाइम्स, फिर 9/8 3 टाइम्स। अब हम देखेंगे कि क्या 108 में 8 का डिवीज़न हो पा रहा है क्या। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कम्प्लीटली, देखिए। अगर हम चाहें तो 10800 में अगर हम 8 का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। वो कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार में, 1350, राइट। अब 1350 को अगर हम सोचेंगे कि 8 से डिवाइड होगा, कहीं ये बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 1350 है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये 1350 इंटू 9 9 जा 81 और फिर ये 9 हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हो गया 8 8 जा 64। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तो मैं 1350 जो दिया हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 81 में, तो ये आएगा आपके पास। जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 109350 इंटू 9, फिर अपॉन 64 आएगा आपका। यहाँ पे अपॉन में कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन 64। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 का, तो आपके पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 984,150 अपॉन 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसमें हमारे पास जो डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 64 का, तो हमारे पास हो जाएगा 1515377.34। ये तो पॉइंट में आया हमारा कंप्लीटली आंसर, और ये हमारा आया हुआ है एक्चुअल में अमाउंट। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट के अलावा भी कुछ चीज़ें जिसे हम सीआई कहते हैं।
देखिए अगर आपको सी आई फाइंड आउट करना है तो सी आई का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि जो आपका अमाउंट आया है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो अमाउंट हमारे पास कितना था, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ था 108 जो आपका दिया हुआ है अमाउंट, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये देखिए 15377.34 में से हम प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे जो कि 10,800 दिया हुआ था। जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर निकल के आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है आपका, आप देखिए इसमें से जो आपका अमाउंट दिया हुआ है ना इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 10,800। तो ये आएगा आपके पास 4577.34। ये आपका आंसर आने वाला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होगा 4577.34 आएगा और जो आपका अमाउंट आया है वो अमाउंट आपका इतना आने वाला है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन दी हुई है, हमें 18,000 दिया हुआ है और 18,000 को भी हमें सॉल्व करना है। देखिए यानी कि हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 जो कि बहुत ही सिंपल आप समझ पा रहे हैं। टाइम हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि n इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1/2 ईयर्स दिया हुआ है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें 2.5 ईयर्स का चेंज करना चाहें तो चलिए ये तो हमारे पास दिया हुआ, रेट भी हमारे पास दिया हुआ, रेट हमारे पास दिया हुआ 10%। अब क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिसमें कंफ्यूज होते हैं और घबरा जाते हैं, यानी कि ये जो आपका ईयर में दिया हुआ है, देखिए करना कुछ भी नहीं है। 2.5 ईयर का मतलब होता है पहले आप 2 ईयर का फाइंड आउट करिए फिर 6 मंथ का फाइंड आउट करिए। हाफ का मतलब क्या हुआ, 6 मंथ। तो यानी कि पहले हम 2 ईयर का कंप्लीटली फाइंड आउट करेंगे फिर हाफ ईयर का फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 ईयर का फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट माइंड में बिल्कुल फिट होना चाहिए। सबसे पहले हम 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 18,000 सबसे पहले हमारे पास होगा और 1 प्लस रेट हमारे पास 10 दिया हुआ है, 10/100 हो जाएगा ये, और 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा 18,000 और 18,000 के बाद ये देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 1 जा 10 और 11/10 हो जाएगा। ये 11/10 हो गया इंटू फिर से 11/10 हो गया, राइट। तो ये 0 से हमारा जो 0 है ना ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 180 इंटू 121। अब जब आप इसको करेंगे तो जो 2 ईयर का अमाउंट आएगा वो आएगा आपका कंप्लीटली 21780, राइट। 21780 आने वाला है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया अमाउंट जो हमारा आया है वो 2 ईयर्स के लिए आया, राइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे अगले 6 मंथ का, यानी कि हाफ ईयर का। अब हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट फॉर हाफ ईयर, राइट। अब देखिए हमारे पास जो अमाउंट आया है उस पर हम हाफ ईयर का फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमारे पास अमाउंट कितना आया है, हमारे पास आया है 21780। रेट हमारे पास कितना है 10। सबसे पहले तो हम 1 ईयर का फाइंड आउट करते हैं 1/100, राइट, और इसका हाफ निकाल देंगे हम, तो ये हाफ ईयर का फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 0 से तो ये हमारा कंप्लीटली 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 2 से तो हमारे पास जो इसका आंसर निकल के आएगा हाफ ईयर का वो आ जाएगा 1089। यानी कि अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा देखिए 2 ईयर्स का तो 21780 और प्लस 1089। इन सबको अगर हम सम अप कर देते हैं, इन सबका अगर हम सम कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22,869, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा कंप्लीटली जो टोटल अमाउंट होगा ये। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे अब आपको फाइंड आउट करना है इसका CI फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए। अमाउंट आपका टोटल हमारे पास आया है 22,869 में से हम माइनस करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 18,000।
जब आप इसमें से 18,000 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा 4,869। 4,869 ये आपका आंसर होगा, यानी कि CI भी हमने फाइंड आउट कर लिया और हमने फाइंड आउट कर लिया अपना अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो थर्ड क्वेश्चन है, जो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर C है उसको देखते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको केवल समझना है और इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C के अंदर अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 62,500, राइट। और हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है, एन दिया हुआ, वो दिया 1.5 ईयर, 1.5 ईयर दिया हुआ है। तो अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 1 जाऊ 2 और ये 1 3/2 ईयर, राइट। 3/2 का मतलब हुआ 3 ईयर्स और हाफ ईयर्स, राइट, 3.5 ईयर्स। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, रेट आपके पास दिया हुआ 8%। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूँ और इसको अलग तरीके से सॉल्व करूँ तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, अब मैं जो हमारा टाइम है 3.5 ईयर्स, राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ईयर एंड हाफ ईयर। अब समझना क्या मैं प्रोसीजर्स करने वाला हूँ। अगर हाफ ईयरली में इसको काउंट करूँगा तो ये जो हमारा रेट है वो 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा। लेकिन इसको 3 ईयर कम्प्लीटली काउंट करूँगा और इसको मैं काउंट करूँगा 4%। तो कम्प्लीटली इस क्वेश्चन के साथ मैं कम्प्लीटली जस्टिफाई हो सकता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूँ। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका है उस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + rate/100 की पावर n। देखिए, अगर हमने टाइम को अपना डबल किया, ये 1.5 ईयर था तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर्स कंप्लीटली कर दिया। इसको डबल किया तो इसको हाफ कर दिया हमने, 1.5 टोटल 3 ईयर्स, यानी कि अब हम इसको काउंट करेंगे 3 ईयर्स। 3 ईयर पे सॉल्व करेंगे और ये हमने रेट था ना उसको हमने 4% कर दिया है। इस पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखिए अब अमाउंट आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। 62,500 दिया हुआ है, 1 प्लस हमारे पास रेट दिया हुआ है कितना 4%, और ये होगा हमारा टाइम 3 ईयर्स। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 1 ये 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 25 1 25 और ये 126/25, राइट। फिर हो जाएगा हमारा 26/25, राइट। फिर हो जाएगा 26/25। देखिए अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो है ना ये जो है 5 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2500 आएगा। अगर इसमें कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 टाइम्स में, और इसको कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इस कंप्लीट को मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 70,304। ये आ गया हमारा कंप्लीट अमाउंट। अब आपको फाइंड आउट करना है इस अमाउंट के बेसिस पे CI, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि CI का फॉर्मूला होता है A - B। अब यहाँ पे 70,304 दिया हुआ, इसमें से हम माइनस कर देंगे 62,500, राइट। 62,500 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 7,804। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर है, जो कि कम्प्लीटली आप समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर D के बारे में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज़ करना है इसको वेरीफाई करने के लिए। चूँकि 1 ईयर पे है तो ईजिली है, हम दोनों तरीके से इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। और देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है, देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 8,000 और एन हमारे पास दिया हुआ है 1 ईयर और हमारे पास रेट दिया हुआ है 9%। अगर हम रेट को हाफ कर दें तो ये 4.5% होगा। अगर हम रेट को हाफ कर दें तो ये 4.5% होगा और जो इसका टाइम हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, राइट। अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट फाइंड आउट करने का। अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1
सॉरी यहाँ पे होता है पी ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, केवल और केवल वैल्यू पुट करना है आपको। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हम यहाँ पे रख देंगे 8000, राइट, जो हमारा प्रिंसिपल है, और 1 प्लस रेट हमारा कितना है, रेट हमारा है 4.5, राइट, 4.5 है। तो आप इसको 4.5 का मतलब कि आप इसे 9 जो दिया हुआ है ना, 9, अगर आप इसको हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो रेट आपका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/1/2, 4/1/2 यानी कि 4 2 8 और ये 9/2, इसको हम 9/2 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2 इंटू 200, और यहाँ पे जो इसका टाइम है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2 ईयर्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 200 और 9 फिर यहाँ पे हो जाएगा 209 फिर 200। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा 4 टाइम्स में कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 टाइम्स में तो आ गया हमारे पास, और इसको भी हम चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं 50 टाइम्स में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 209 का, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8736.20। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि ये हमारा आ गया अमाउंट, सॉरी ये हमारा अमाउंट आ चुका है, यानी कि अमाउंट इक्वल टू आ चुका है आपके पास 8736.20, ये आपका अमाउंट है। अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। CI कैसे फाइंड आउट होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो अमाउंट आपके पास कितना दिया हुआ है, 8736.20 में से माइनस कर दीजिए 8000 को, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा 736.20। ये आपका आ चुका है कम्प्लीटली कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अगर आप चाहें तो SI के फॉर्मूले से भी इस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अब इसको मैं वेरीफाई करके भी आपको बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर E को अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। ऐसे इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8000। रेट हमारे पास दिया हुआ है, रेट हमारे पास दिया हुआ है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं कि रेट है जो हमारा वो 9% दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है, तो 9 लिख देंगे, और टाइम हमारा 1 दिया हुआ है अपॉन 100 दिया हुआ है। अब देखिए अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप जो हमारा SI के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, और इस इंटरेस्ट को आप फिर से काउंट करेंगे। आप इस इंटरेस्ट को फिर से काउंट करेंगे, इसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है फर्स्ट ईयर के बाद फिर से काउंट करेंगे इंटरेस्ट अपना, फिर उसके ऊपर आप फिर P इंटू R इंटू T लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी जितने ईयर्स का है, अगर 3.5 ईयर का है या फिर 2.5 ईयर का है तो 2 ईयर्स फिर 6 मंथ का फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ भी आपका कंपाउंड उतना ही होगा, यानी कि सबसे पहले एक बार आपने इंटरेस्ट निकाला, फिर प्रिंसिपल में आपने इंटरेस्ट को काउंट कर दिया, फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से आप इंटरेस्ट को ऐड करके आप इस तरीके से फाइंड आउट करते जाएंगे, तो आपके आंसर्स इसमें भी आते जाएंगे सेम उसी तरीके से। तो ये तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं खुद भी। लेकिन अब हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं और आंसर्स को चेकआउट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा ई वाला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ई में है ना, जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है कि 10,000 हमें दिया हुआ है, 1 ईयर का 8% हाफ ईयरली यहाँ पे भी काउंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से तो आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ईयर, राइट, और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000, राइट, और रेट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8% का, और जो एन दिया हुआ है वो 1 ईयर दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो ये तो आपका 4% हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ईयर। बहुत सिंपल है कि अगर आपका रेट हाफ होता है तो टाइम डबल हो जाता है। अब जो फॉर्मूला है जो कि बहुत सिंपल है अमाउंट फाइंड आउट करने का, ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, राइट। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 10,000 दिया हुआ है, राइट। देखिए 10,000 हमारे पास दिया हुआ है और 1 प्लस
रेट हमारे पास दिया हुआ है 4/100 की पावर हमारे पास दी हुई है 2। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10,000 जो हमारे पास है वो 25 और ये 26/25, फिर यहाँ पे 26/25। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लीटली 400, और फिर यहाँ पे भी अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका कम्प्लीटली 400 में 25 का डिवाइड करेंगे आप, 400 को जब आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो 16 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 16। अब देखिए 16 में 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 16 में आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 676 का, तो ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 10816, राइट, 10816 आएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a-b, और यहाँ पे देखिए 10816 में से हमने माइनस कर दिया 10,000 को, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 816 आएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कि बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं इसके आंसर्स को। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से हमें पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद हम उस क्वेश्चन के आंसर्स पे आएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बैंक से स्कूटर के लिए यहाँ पे अमाउंट लिया गया है, जो कि और यहाँ पे दिया गया है कि 15% कंपाउंडली उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमें बताना है कि 2 ईयर्स और 4 मंथ बाद कितना उसे मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, 2 ईयर्स का फाइंड आउट करना होगा, फिर ये जो 4/12 मंथ है ना, इनका अलग से हम फाइंड आउट करेंगे, उनका ऐसा ही फाइंड आउट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए हिंट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 26400, ये तो प्रिंसिपल है। रेट भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, रेट दिया हुआ है 15% पर एनम, राइट, रेट दिया हुआ है 15%, ओके, पर एनम काउंट हो रहा है वो। इसी तरीके से अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन में आपको समझना होगा कि जो आपके पास टाइम दिया हुआ है वो सबसे पहले तो 2 ईयर का दिया हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, और फिर दिया हुआ है 4 मंथ्स दिया हुआ है, 2 ईयर और 4 मंथ्स। देखिए सबसे पहले तो आपका पहला काम होना चाहिए कि 2 ईयर्स का जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है उससे हम 2 ईयर्स का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100, राइट, और यहाँ पे होता है पी और यहाँ पे होता है प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 26400, और फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस रेट हमारे पास दिया हुआ है 15, एनुअली काउंट हो रहा है तो 15/100 की पावर 2 ईयर का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना, केवल 2 ईयर्स पे ध्यान देना है। तो अब हम इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 5 से तो 5 3 ज़ा 15 और 5 20 ज़ा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर्स क्या मिल रहा है, 26400 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 1 जा 20 1 जा 20 और ये 23/2, 23/2 1 टाइम्स आएगा, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे हम इसे। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ चुका है, वो आपको ध्यान देना होगा कि 2 जीरो से ये 2 जीरो में कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 2 और 2 2 बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो 2 2 जा 4 होगा, तो ये 4 से ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखते हैं। 4 से ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, देखिए 4 6 जा 24 होता है, राइट, और फिर ये 66 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 4 से अगर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को 264 हमारे पास था, राइट, 264 था, इसको हम कैंसिल आउट कर रहे थे 4 से, तो इसको हम कैंसिल आउट कर रहे थे किससे, 264 को हम कैंसिल आउट कर रहे थे 4 से, तो 66 टाइम में कैंसिल आउट हो रहा था। अब 66 का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे सबसे पहले 23 में, तो ये आ जाएगा 1518, फिर इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 23 में, इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 23 में, तो हमारे पास इसका
जो अमाउंट आएगा वो कुछ इतना आने वाला है। देखिए इसका अमाउंट आ जाएगा 34914, ये आ गया अमाउंट। अभी हमने अमाउंट केवल 2 ईयर्स का फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है उस 4 मंथ का भी। तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि उस 4 मंथ को हम सबसे पहले, अब ये तो हमने 2 ईयर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया है, अब फॉर 4 मंथ्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। फॉर 4 मंथ्स, मंथ्स को अगर मैं ईयर में चेंज करना चाहूँ तो 4/12 लिख सकता हूँ, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन में हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट अब हमारा कितना हो चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट अब हमारा हो चुका है कम्प्लीटली 34914। रेट हमारा वही है 15%, और 1 ईयर का सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और 1 ईयर के बाद ये देखिए 1/3 हमें फाइंड आउट करना है इसका, तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1/3 का। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीटली आपके सामने आंसर होगा, कम्प्लीटली और बिना किसी डाउट के आपके पास आंसर होगा ये कम्प्लीटली। देखिए सबसे पहले तो हम इसको चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये 3 5 कैंसिल आउट कर सकते हैं 15 टाइम्स में, और इसको आप चाहें तो 20 टाइम्स में कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर जो हमारे पास ये दिया हुआ है इसमें अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो 1745.70, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 1745.70। देखिए अगर हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है तो 2 ईयर्स का हमारे पास आया 34914, और जो 4 मंथ का आया है हमारे पास 1745.70। इनको प्लस कर देते हैं हम, अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3659.70, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए फबीना ने 12,500 रुपये पर एनम के बेसिस पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, और राधा ने भी 12 के इतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट, ठीक है, लेकिन उसने 10% लिया और उसने कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उस पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमें बताना है कि किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करा है। सबसे पहले कि देखिए टाइमिंग दोनों की सेम है, अमाउंट दोनों का सेम है, फ़र्क बस इतना है कि जो फबीना ने लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे काउंट हो रहा है, और जो राधा ने लिया है वो काउंट हो रहा है हमारा कंपाउंडली काउंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो फबीना के लिए हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और राधा के लिए फाइंड आउट करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए दोनों में फ़र्क होता है, अलग अलग कलर से बता रहा हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करना। देखिए फबीना का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, और फबीना के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फबीना के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि P × R × T/100 होता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो राधा के ऊपर बेस्ड है। देखिए राधा जो है, राधा की अगर हम बात करें तो राधा ने कंपाउंडली काउंट किया अपने, तो अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करने के लिए 1 + rate/100 वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। और देखिए दोनों ही कंडीशन में जो चीज़ हमें कॉमन मिल रही है वो मिल रही है, इनका जो अमाउंट है वो सेम है, टाइमिंग सेम है। तो सबसे पहले तो देखिए अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 12,500 है दोनों के लिए। और अगर हम टाइमिंग की बात करें, यानी कि इसके लिए T और इसके लिए N, दोनों ही कंडीशन में T और N की दोनों ही कंडीशन में बात करें तो 3 ईयर है। और रेट की अगर बात की जाए तो रेट दोनों का सेम है 10%। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैजिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और पैरेलली सॉल्व करते जाऊंगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट मिल रहा है। देखिए 12,500 सबसे पहले तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, रेट आपका दिया हुआ है 10% और टाइमिंग 3 ईयर्स के लिए दी हुई है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में जब इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 125 में जब आप 30 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आएगा 45,000, राइट। ये 4500 आपके पास आ चुका है। अब ये तो 4500 आपके पास आ चुका है, लेकिन अब हम राधा के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो राधा के लिए भी देखिए 12 ये सेम अमाउंट है ना, और यहाँ पे 1 प्लस रेट हमारे पास यहाँ पे 10% है, 10/100, और टाइमिंग सबके लिए सेम है। तो ये हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 12,500 ये आ चुका है आपके पास। 10 × 1 = 10 और ये 11/10 आ चुका है।
यहाँ पे भी 11/10, फिर यहाँ पे भी 11/10, यानी कि देखिए जीरो से जीरो हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पे 125 दिया हुआ है, इंटू 121 दिया हुआ है, और फिर 11 दिया हुआ है, और अपॉन 10 दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 16,637। ये अमाउंट निकल गया 16,637.37.50, सॉरी, राइट। अब यहाँ पे आपको अमाउंट निकल के आ चुका है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है सी आई। सी आई निकलता है ए माइनस बी से, ये हो जाएगा 16,637.50 में से हम जो हमारा अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 12,500 इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 41,137.50 पैसे। और यहाँ पे जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं वो डायरेक्टली आप पे कर रहे हैं 4,500। तो किसने ज़्यादा पिया, मोर इंटरेस्ट? फबीना ने ज़्यादा पे किया। आप देख पा रहे हैं फबीना कितना ज़्यादा पे किया, फबीना पेज मोर अमाउंट, कितना ज़्यादा पे किया। अगर ये फाइंड आउट करना है हमें तो इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4,500 तो इसने पे किया और इसने पे किया 4,137.50। तो इसका जो निकल के आया है कितना ज़्यादा पे किया, तो उन्होंने इसने पे किया है 362.50। इतना ज़्यादा अमाउंट पे किया है फवीना ने, किससे? राधा से। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो उसने पैसा लिया था उसको ज़्यादा पे करना पड़ा, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसे कम पे करना पड़ा। तो ये था कंप्लीट कैलकुलेशन उनके इंटरेस्ट का। तो अब हम बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई बारोज 12,000 फ्रॉम जमशेद से मैंने 12,000 रुपये लिए, और जो कि 6% था सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए। और अगर मैं 6% का लेता कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो किस में ज़्यादा अमाउंट मुझे पे करना होता, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। यानी कि 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, आप समझना, और जो दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें फाइंड आउट करनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अमाउंट सेम है, टाइमिंग सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं ध्यान से कि कैसे हम इसको समझ पाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली अगर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसके ऊपर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चूँकि प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 12,000, और आप देखेंगे कि रेट हमारे पास जो दिया हुआ है वो 6% का दिया हुआ है, और टाइमिंग हमारे पास जो दी हुई है 2 ईयर्स की दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 12,000 हमने डायरेक्टली रख दिया, और 6% और 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 120 इंटू 12। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 120 में जब हम 12 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास 120 में 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1440। अब ये तो आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीटली। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100। अब देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दिया हुआ है 12,000 और 1 प्लस रेट हमारे पास दिया हुआ 6/100। यहाँ पे 2 रख देंगे। देखिए 12,000 हमने रख दिया यहाँ पे, 100 में 1 का करेंगे तो 1 और 100 6, यानी कि 106/100 और फिर 106/100। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कम्प्लीटली हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका जो आंसर निकल के आएगा, देखिए अगर यहाँ पे हम करें तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 2 6 12 हो रहा है और 2 5 10 हो रहा है। इसी तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा इसका
वो अमाउंट हमें मिलेगा, वो कितना मिलेगा सबसे पहले उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो अमाउंट हमें मिलने वाला है 13483 13483.20 इतना आने वाला है जब हम सॉल्व करेंगे। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, 13483.20 में से माइनस करना होगा 12,000 माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जब हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो हमें जो निकल के आ रहा है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1483.20। यानी कि डिफरेंस अगर देखा जाए, अगर इनके डिफरेंसेस की बात की जाए तो डिफरेंसेस बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में इतना है और कंपाउंड में इतना है। तो ये देखिए 1483.20 में से माइनस कर रहे हैं 1440, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 43.20। तो ये डायरेक्टली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंस इतने का आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे 6 मंथ और 1 ईयर के बेसिस पे क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए दिया हुआ है कि वासुदेवन जो है उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 60,000 12% के रेट पे। अगर 6 मंथ बाद उनका पैसा कितना होगा और 1 ईयर बाद पैसा कितना होगा। देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 6 मंथ के बेसिस पे उनका क्वेश्चन। देखिए 6 मंथ में क्या है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट उनका 60,000 दिया हुआ है, क्लियरली आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। रेट भी आपको क्लियर है 12%। लेकिन देखिए टाइमिंग जो है ना उनकी, पहले तो हम 6 मंथ के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो एन है उनका वो 6 मंथ है, यानी कि 6/12, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाफ ईयर 1/2 हाफ ईयर के लिए फाइंड आउट करना है सबसे पहले। देखिए अगर हम हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, हाफ ईयरली अगर आप काउंट करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ होगा। हाफ काउंट करेंगे तो देखिए अगर हाफ काउंट करते हैं तो आपका जो रेट है ना वो हाफ हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और ये जो है ना हाफ, ये टाइमिंग आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि 1 ईयर हो जाएगी। हाफ ईयर और हाफ ईयर मिलकर कितना हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अमाउंट का फॉर्मूला आपको क्लियर कट पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है। अमाउंट इक्वल टू आपको पता है कि प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 होता है, और की पावर n होती है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 हमारे बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है, और 1 प्लस रेट हमारे पास अब हमारा 6 हो गया है और 100 हो चुका है यहाँ पे, तो 1 हो चुका है हमारा टाइम। 1 ईयर के लिए हमने कर दिया है और इसको हाफ कर दिया है। तो ये 60,000 तो क्लियरली आपको दिख रहा है, और इंटू 106/100, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट होगा कंप्लीटली, जिसको आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, वो हमारा अमाउंट होने वाला है जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 63,600। ये होगा हमारे पास कंप्लीट अमाउंट। अब आपको एक चीज़ और समझनी है, अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो 1 ईयर पे करनी है। अब 1 ईयर पे कैलकुलेशन तो आपको करनी है, तो आफ्टर 6 मंथ यानी कि 1 ईयर, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आप देखिए कैसे करेंगे 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, जो आपका अमाउंट है वो 60,000 है, राइट। आपका जो अमाउंट है वो 60,000 है। 60,000 पे हम 1 ईयर का कैलकुलेशन करते हैं, कितना आ रहा है देखिए, सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा। 60,000 है आपका कम्प्लीटली। अब जो रेट है आपका 12% काउंट होगा 1 ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 और ये 60,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 112/100। ठीक, अब 112 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपका, 112 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 67,416, राइट। अब 1 ईयर बाद उसको इतना मिलेगा, लेकिन अगर वो 6 मंथ बाद पैसा लेगा तो इतना मिलेगा। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन की बारीकियों को समझेंगे कि अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, मैंने डायरेक्टली इसमें ईयरली काउंट कर दिया है, लेकिन आपको काउंट करना है इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है हाफ ईयरली काउंट करना है दोनों में। तो हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, हाफ ईयरली आप काउंट भी कर सकते हैं ईजिली। देखिए कैसे काउंट करेंगे, 60,000 तो आपके पास बिल्कुल दिया हुआ है,
और यहाँ पे जब हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट हमारा हो जाएगा कितना 6%, और 1 ईयर का दिया हो तो ये डबल हो जाएगा, ये 2 ईयर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम 60,000 हमारे पास दिया हुआ है और ये हो जाएगा 106/100, फिर यहाँ भी दिया हुआ है 106/100, राइट। तो ये 2 जीरो से ये 4 जीरो तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कम्प्लीटली 67416, ये आ जाएगा कम्प्लीटली। तो ये तो गलत आया था आंसर। यहाँ पे जब आप हाफ ईयरली काउंट करेंगे तो इसको डबल कर देंगे, और रेट तो ऑलरेडी हमने हाफ करके रखा था, दोनों ही कंडीशन में हम हाफ ईयरली ही काउंट कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसके बारे में, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको बहुत ही समझना होगा कि लोन अमाउंट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप हाफ ईयरली कंपाउंड ऐड कर रहे हैं और एनुअली भी, दोनों ही कंडीशन में कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है आप समझ सकते हैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से, कि आपके पास जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ, देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, आपको समझना होता है। और इंटरेस्ट रेट हमारे पास दिया हुआ है 10%, राइट। और यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टाइमिंग दोनों में सेम दी हुई है, आप समझना टाइमिंग का खेल है यहाँ पे 1.5 ईयर, राइट। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आप एनुअली काउंट कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप 1.5 ईयर का फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन में जैसा दिया हो वैसे हम सॉल्व कर देंगे। तो एनुअली सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एनुअली फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करेंगे, जो आपका अमाउंट सीआई का फॉर्मूले से अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले, और फिर सीआई फाइंड आउट करके हाफ ईयर का भी निकाल करके उसमें ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो 1 ईयर का हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर 1 ईयर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर 6 मंथ का अलग से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हाफ ईयर का अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर 1 ईयर के लिए अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ए इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 80,000, और यहाँ पे 1 प्लस रेट आपका कितना दिया हुआ है 10% अपॉन 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 1, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 80,000 तो आपके पास कम्प्लीटली दिख रहा है आपके पास, तो ये हो जाएगा 10 और ये 11/10, राइट। ये 0 से जी, फिर 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88,000, राइट। 88,000 हो गया। अब 88,000 तो आपका आ चुका है, लेकिन ये 1 ईयर का आया है, लेकिन आपको अभी हाफ ईयर का और फाइंड आउट करना है। तो फॉर हाफ ईयर ये कैसे फाइंड आउट होगा? ये फाइंड आउट होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट से, वो होता है हमारा 88,000 हमारा प्रिंसिपल आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है, अब हमारा 88,000 हो गया। ये रेट हमारा 10% है, 1 ईयर का फाइंड आउट करके और इसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हाफ ईयर का आ जाएगा। ये 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको 44 टाइम्स में ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि 4,400 ये आ चुका है हाफ ईयर का। यानी कि टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट उसका कितना होगा? देखिए टोटल अमाउंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले 1 ईयर में जो उसका अमाउंट टोटल आ रहा था वो 88,000 आ रहा था, राइट, और 4,400 अलग से। तो ये हमारा जो कम्प्लीटली निकल के आया है वो आया है 92,400, ये टोटल अमाउंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसी क्वेश्चन को कंपाउंड हाफ ईयरली काउंट करना है। जब हम हाफ ईयरली काउंट कर रहे होते हैं तो एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, और पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम इसी तरीके से किया हुआ था कि प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास दिया हुआ है कितना, 80,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। और समझना आप ध्यान से, रेट आपका कितना दिया हुआ है? रेट आपका दिया हुआ है 10%। जब आप हाफ ईयरली काउंट करते हैं तो आपका रेट हाफ हो जाता है, और जो आपकी टाइमिंग है, टाइमिंग हमारी 1.5 ईयर थी, तो 1.5 ईयर कितनी हो जाएगी? ये कम्प्लीटली 3 ईयर हो जाएगी, यानी कि ये डबल हो जाती है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए उसी पैटर्न पे। ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन। अब प्रिंसिपल हमारा 80,000 दिया हुआ है, और 1 प्लस रेट हमारे पास अब हमारा 5% हो चुका है रेट, और ये हमारा 3 ईयर्स के लिए काउंट हो रहा है। 5 1 जा 5 और ये 20 टाइम्स में, यानी कि ये जो 80,000 आपका आया है 21/20, फिर आ गया ये 21/20, फिर ये आ गया 21/20,
देखिए जीरो जीरो और ये जीरो से ये 3 जीरो तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे 2 2 4 4 2 8, यानी कि ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया 10। तो आप देखिए कितना आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 92610। अब ये आ चुका है आपका। डिफरेंस कितना आया दोनों में, डिफरेंस कितना आया, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 210 का आ रहा है। 92610 में से माइनस कर देंगे हम, हमारा जो हमने उसमें से फाइंड आउट किया था कम्प्लीटली 92400, राइट। उसका आया था 92400 टोटल। जब हमने इसका काउंट किया था तो 92400 आया था, राइट। अब अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 210 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमें जो अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड को काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा अमाउंट निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए मारिया ने इन्वेस्ट किए हैं 8000 एक बिजनेस के अंदर, और 5% उसका इंटरेस्ट रेट है। हमें कंपाउंडली काउंट करना, एनुअली काउंट करना है। अमाउंट क्रेडिट कितना होगा सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दो चीज़ों का फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चीज़ें यहाँ पे बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, 8000 रुपीज़ आपको दिख रहा है। रेट भी आपको क्लियर दिख रहा है कि 5% है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड ईयर का, यानी कि टाइमिंग आपके पास 2 ईयर की फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है ना, तो प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। 8000 हमने रखा और फिर 1 प्लस रेट हमारा कितना है 5% का, और यहाँ पे 2 ईयर्स का, यानी 5 1 5 और ये 20, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 20 और 21/20, फिर हो जाएगा ये भी 21/20। ये जीरो से हमारे दो जीरो से ये दो जीरो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 2 2 4, यानी कि यहाँ पे 4 2 8 एंड 20, यानी कि 20 इंटू 21 इंटू 21, यानी कि ये हमारा कम्प्लीटली जो आ रहा है वो आएगा 8820। ये हमारा अमाउंट आएगा, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड के बारे में कि अब थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट हमारा काउंट होगा। अब इसमें हमें करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम है, बस हमारे पास जो एन है ना वो 3 ईयर के लिए यहाँ पे काउंट हो रहा है। एन जब 3 ईयर के लिए काउंट होगा, फॉर्मूला सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है 5/100 की पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझना ये है आपको कि 5 1 जा 5 और 5 20 जा ये हो गया 100, ये हो जाएगा 8000 इंटू 21 जा 21, ये 21/20, फिर 21/20, फिर 21/20, राइट। 0 0 0, ये 3 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 से ये भी 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 21 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे कम्प्लीटली आपके पास जो आएगा वो आएगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये आ जाएगा 9261। डिफरेंस अगर बात करें दोनों में, इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा ए माइनस पी करेंगे, यानी कि 9261 में से माइनस कर देंगे 8000, तो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे निकल के आएगा 441, राइट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको माइनस करना था सेकेंड 8820 का, तो 441 आता है, ये आपका इंटरेस्ट था, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते तो आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाता थर्ड ईयर का, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमसे पूछा गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे अमाउंट फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। 10,000 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट आपका 10% है, एन आपका दिया हुआ है 1.5 ईयर, राइट, यानी कि 3/2। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो क्या, 3.5 ईयर।
अब यहाँ पे 3.5 ईयर है। अगर आपको हाफ ईयरली काउंट करना है, देखिए पहले तो हाफ ईयरली पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है कंपाउंडली, दोनों ही कंडीशंस में हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम हाफ ईयरली काउंट करेंगे। अगर जब आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे होते हैं तो आपका रेट है वो हाफ हो जाता है और टाइमिंग आपकी डबल हो जाती है, यानी कि 1.5 है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 ईयर। अब इसके बेस पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है इजी वे में। फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है ए पी 1 प्लस रेट अपॉन 100। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपके क्वेश्चन को लॉजिक को समझना है कि क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। देखिए 8000 यहाँ पे हमने रख दिया, पुट कर दिया, सॉरी 8000 नहीं है बल्कि 10000 है, 10000 हमने रख लिया, ठीक है। और देखिए प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। ये याद रखना है कि जब हम हाफ ईयरली काउंट कर रहे होते हैं तो हमारा रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। एनुअली में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वैसे भी हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा रेट है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है 5% यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, तो 5/100 हो चुका है और यहाँ पे 3, 5 1 जा 5 और ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखिए 10,000 हमारे पास ये आया और 21/20, फिर 21/20, फिर से 21/20, क्योंकि 3 टाइम्स है, 3 जीरो से ये 3 जीरो तो कम्प्लीटली आपके कैंसिल हो रहे हैं। आप देखिए 2 5 से ये कम्प्लीटली, तो ये 5 आ गया। यानी कि अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि 5 हो गया यहाँ पे, अब ये 21 4 4 1 हो गया, फिर 21/4। अब जब हम इस क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में हमारे पास आंसर होगा और इसका अमाउंट आएगा 11,576.25। ये तो अमाउंट आ गया आपका कम्प्लीटली, राइट, ये अमाउंट आ चुका है आपका। अब इस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है इसका इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, यानी कि CI फाइंड आउट करना है। CI कैसे फाइंड आउट करेंगे, A माइनस बी से CI इसका फाइंड आउट होता है। A माइनस बी यानी कि 11,576.25 में से जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10,000, राइट, 10,000 माइनस कर देंगे। इसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली जब हम 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,576.25। ये आंसर हो गया। अब तो ये तो बात हो गई काम कि हमने हाफ ईयरली काउंट किया है। अगर हम एनुअली काउंट करें तो एनुअली if it is compounded annually, एनुअली अगर हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए चीज़ें तो फिर तो सेम रहने वाली हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है, राइट, और जो रेट दिया हुआ है, रेट तो हमारा दिया हुआ 10%। टाइमिंग में थोड़ा सा इशू आप कह सकते हैं कि 1 ईयर का दिया हुआ है और फिर हाफ ईयर का दिया हुआ है, 1 ईयर और हाफ ईयर। तो सबसे पहले तो 1 ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद SI के थ्रू हम 6 मंथ का फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है A इक्वल टू P और 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम 1 ईयर, फर्स्ट पहले ईयर के लिए, तो 10,000 तो ये हमारा कम्प्लीटली हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस रेट हमारा 10 है, 10/100 हो जाएगा कि पावर 1, यानी कि 10,000 ये हो गया हमारा कम्प्लीटली, 10 1 10 और ये 11/10 हो गया। देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे हो जाएगा 11,000। अब हमें 6 मंथ का फाइंड आउट करना है। 6 मंथ कहूँ या फिर मैं कह दूँ हाफ ईयर का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम SI वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। SI कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 11,000 इंटू 10% के बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे 1 ईयर का और अपॉन 100 करेंगे, और हमें 6 मंथ का फाइंड आउट करना है तो इसमें 1/2 कर देंगे। ठीक है, जो 2 जीरो से 2 जीरो कम्प्लीटली हमारा कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 550 आएगा हमारा। तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आया, देखिए अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, यहाँ पे टोटल अमाउंट की अगर बात करेंगे हम
तो 11,000 तो पहले आ गया आपका, प्लस 550, तो आपका कितना जाएगा 11,550। ये आपका कंप्लीट अमाउंट आ चुका है। अब एक चीज़ आपको समझनी ये होगी, वो क्या, वो ये समझनी होगी कि यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, सी आई फाइंड आउट करना है, राइट, कंपाउंड। अगर यहाँ पे आप सी आई की बात करेंगे तो जो टोटल अमाउंट आपने फाइंड आउट किया था 11,550, इसमें से माइनस कर दीजिए तो 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 1,550, राइट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, और कितना ज़्यादा है अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जो आपका जो आप एनुअली काउंट कर रहे थे उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका और पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा है आपका। अगर हम आपकी अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो उसका जो हमारा निकल के आया था वो 1576 आया था, और ये 1550 आया है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो वो भी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। यस, इंटरेस्ट मोर देन, क्योंकि एक हमारा आया था 15, जब हम काउंट कर रहे थे तो 76.25 हाफ ईयरली में, और एनुअली में आया था 1550। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है अमाउंट, ये अमाउंट बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, और राम कितना अमाउंट देगा इसके ऊपर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को अगर आप ईयर में चेंज करें तो आपको पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी कि 1.5 ईयर, 1.5 ईयर होगा, यानी कि 18 मंथ। और यहाँ पे ये जो रेट दिया हुआ है ये भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि 12.5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको हाफ ईयरली काउंट करना है। देखिए, सबसे पहले तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये बहुत क्लियर कट दिया हुआ है, 4096, राइट। अब यहाँ पे जो एन है वो दिया हुआ है आपका 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को अगर मैं, देखिए 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, और 6 मंथ हो, यानी कि 1.5 ईयर में बोल दूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट, समझ आ रहा है। रेट वाले में भी आपको समझना होगा कि 12.5 दिया हुआ है, तो जब हम 12.5 यानी कि 25/2 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे होते हो, जब आप हाफ ईयरली काउंट कर रहे होते हो तो ये जो आपकी टाइमिंग है ना वो डबल हो जाती है। 12 से हो जाएगी 36 मंथ, और 36 मंथ यानी कि 3 ईयर, तो 1.5 कितना हो जाएगा, ये 3 ईयर हो जाएगा। लेकिन जो इसको भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4, 25/4 हो जाएगा, राइट। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला ये कहता है अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होती है। तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है जो कि बहुत ही क्लियर है, जो कि दिया हुआ है 4096, राइट, 4096 दिया हुआ है। 1 प्लस रेट आपका 25/4 है इंटू 100, और n आपका दिया हुआ 3 ईयर। तो कर लेते हैं ना सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखिए ये 4 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि 4096, 4 4 जा 16, और ये 117/16, फिर 17/16, फिर से 17/16। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर हो जाएगा 17/16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आंसर होगा ना वो होगा 4913। ये आपका अमाउंट आ चुका है, और यही तो हमें फाइंड आउट करना था, अमाउंट ही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 54,000 थी 2003 में, और 5% से वो इंक्रीज हो रही है। तो 2001 में उसकी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा 2005 में क्या होगी, यानी कि पहले की और बाद की दोनों की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम अमाउंट 2003 की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे हमें चीज़ें दी हुई हैं। वो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ है कि 54,000 लोग थे 2003 के अंदर। हमें फाइंड आउट करना है कितना, 2001 के अंदर कितने थे, और यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कि 2001 के अंदर लोग कितने थे।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको समझना होगा। रेट जो बढ़ रहा है इनके प्रति वो 5% का है। और टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टाइमिंग 2001 से लेकर 2003 के बीच में 2 ईयर का हो रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को समझना होगा आपको। क्या समझना होगा कि यहाँ पे 2003 के अंदर जो लोग थे, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसा करें कि अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमें दी हुई है ऑलरेडी पहले से कि 54,000 लोग थे। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है और 1 प्लस रेट आपके पास दिया हुआ है 5% और अपॉन 100, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। 5 बन जाए 5 और ये हो जाएगा आपका 20। तो ये 54,000 दिया हुआ है, ये होगा प्रिंसिपल। 20 बन जाए 20 और 21 अपॉन 20, फिर इंटू 21 अपॉन 20, 2 बार में हो गया कम्प्लीटली। अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, राइट, कि क्या था, तो 5400 दिया हुआ 54,000, ये 20 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने अप्रॉक्सली जो आंसर आएगा वो कम्प्लीटली आपके पास आने वाला है 48980। अप्रॉक्स में आंसर है, ये अप्रॉक्स है, क्योंकि पॉइंट वाली चीज़ों को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हैं, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। अब इसी क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि यार आप 2005 के अंदर क्या होगा। देखिए सेकंड पार्ट में समझिए, 2005 यानी कि टाइमिंग इनकी बढ़ रही है, टाइमिंग इनकी 2 ईयर्स बाद की हो रही है। जब 2 ईयर्स बाद की टाइमिंग हो रही है तो अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, वही चीज़ प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 54,000, राइट। अब ये चीज़ आपको दी हुई है 54,000 दी हुई है, पहले की बात नहीं हो रही है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो रेट आपका दिया हुआ है 5%, राइट, और इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 105। यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है कि अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो प्रिंसिपल ऑलरेडी हमारे पास है, जैसा कि हर क्वेश्चन में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 105 यहाँ भी हो जाएगा और 100 यहाँ भी हो जाएगा, राइट। देखिए जीरो से जीरो तो हमारा कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे बचा, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 59535, ये आपका अमाउंट आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे 2005 में जो पॉपुलेशन होगी 59,000 के आसपास हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर बैक्टीरियाज काउंट हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, और कितना इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली इतने थे और 2 आवर्स में इतने हो गए और पर आवर्स इतने हो रहे हैं, यानी कि आप इस 2 आवर्स से एक बार आप टाइमिंग मान लें, 2 ईयर्स मान लें, और इनको पर आवर्स ये काउंट हो रहे हैं, तो आप इजीली इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अमाउंट इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट अपॉन 100, राइट, की पावर एन। इस पे डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 506,000 बैक्टीरिया, और यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया यानी कि वायरसेस, अब कोरोना वायरस चल रहा है वैसे तो इस टाइम पे। रेट हमारा 2% है, 2.5% है, तो 2.5 आप रखिए और 100 रखिए, और यहाँ पे जो एन है ना, एन आपका 2 आवर्स है तो 2 यहाँ पे कम्प्लीटली। देखिए 506,000 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ाना होगा मुझे, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 1000 में लिख सकता हूँ ईजिली, और यहाँ पे 2 कर दूंगा। क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो 506,000 दिया हुआ है, तो 1000 है, ये 1000 कितना हो जाएगा, 1025 हो जाएगा, अपॉन 1000 हो जाएगा, इंटू फिर ये हो जाएगा 1025 अपॉन 1000 हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली। अगर इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 531616.25, इतना बैक्टीरियाज 2 आवर्स में इंक्रीज हो जाएगी। ये अप्रॉक्स में आंसर है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अंदर एक स्कूटर को खरीदा गया था 42,000 में, और यहाँ पे डिप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि बस कुछ नहीं करना। डिप्रिसिएट का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ में, यानी कि ए इक्वल टू 1 माइनस कर देंगे। यहाँ पे रेट में डिप्रिसिएशन हो रहा है तो 100 और एन कर देंगे। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 42,000 राइट, और 1 माइनस 8% के रेट से 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे देखिए 42,000 हो जाएगा ये कम्प्लीटली आपका। और यहाँ पे 108 में से इसको अगर माइनस किया तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं आप चाहें तो। 4 2 8 और ये 25, तो यहाँ पे 25 बन जाए 25 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली 20। यहाँ पे हम कर देंगे 23 राइट, ये हो जाएगा 23/25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते तो ये हो जाएगा आपका 966,000/25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 38,640। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि 1 ईयर बाद इतनी बैक्टीरियाज होंगी। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये कंप्लीट चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस।